नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। यह राशि हमारे एफर्ट्स, छोटे भाई बहनों को, कम्युनिकेशन, हमारे हाथों को, शॉर्ट ट्रैवल्स, हमारी डिज़ायर्स, स्किल्स, हॉबीज़, टैलेंट, ग्रोथ और फ्री विल को दर्शाती है। इसके स्वामी बुध ग्रह हैं और यह वायु तत्व, काम त्रिकोण और द्विस्वभाव परिवर्तनशील वाली राशि है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर, फुर्तीले, जिज्ञासु, आकर्षक, ज्ञानी, मिलनसार, बातूनी, ये छोटों के साथ छोटे बनकर और बुजुर्गों के साथ उसी रूप में घुल मिल जाते हैं। नई जानकारियों को इकट्ठा करना, संगीत, कला, गायन के शौकीन होते हैं। ये लोग मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्क करने वाले होते हैं। एक समय में 2-3 कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। संगत का रंग इन पर बहुत जल्दी होता है। इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। ये लोग धर्म, अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं। ये अच्छे काउंसलर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर भी देखे गए हैं। इन्हें लेखन, पत्रकार, मीडिया, एंकर, आईटी क्षेत्र, मार्केटिंग, कला, संगीत, नाटकीय क्षेत्रों, ट्रैवल, टूर्स, लॉयर, कॉमेडियन, बिजनेसमैन भी अच्छे देखे गए हैं यदि मरकरी, बुध अच्छी स्थिति में हो। सूर्य यदि मिथुन राशि में बैठ जाएं तो व्यक्ति ऊर्जावान, यशस्वी, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, सेल्फ क्रिएटिव, सेल्फ एफर्ट से हर कार्य को करने वाला होगा। यदि सूर्य को कोई मैलेफिक ग्रह देख रहा हो तो यह सूर्य शुभ स्थिति में ना हो तो व्यक्ति में ईगो, गुस्सा, एग्रेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और कमांडिंग होगा। वह झुकना पसंद नहीं करेगा, जिससे इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यदि बुध ही स्वराशि के होकर बैठ जाएं तो व्यक्ति में बुध के सारे कार्य तत्व और भी ज़्यादा दिखेंगे, जैसे कम्युनिकेशन, नई जानकारियों को इकट्ठा करने वाला, इंटेलिजेंट, आकर्षक, फुर्तीला होना, अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे, मिलनसार होंगे और कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते होंगे। यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति के एफर्ट्स में, बुध के कार्य तत्वों में कमी आएगी। व्यक्ति की लर्निंग स्लो हो जाएगी। स्किल्स और कम्युनिकेशन के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। शुक्र बैठ जाएं तो आर्थिक और भौतिक रूप से संपन्न होते हैं। व्यक्ति संगीत, कला, लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, प्रेम, रोमांस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें और अच्छे ब्रांड नेम कपड़े, घर, गाड़ी, सुख समृद्धि से जीना पसंद करते हैं। यदि शुक्र कमज़ोर और पाप प्रभाव में है तो शुक्र के परिणामों के अशुभ फल मिल सकते हैं। मटेरियलिस्टिक और भोग विलास की चीज़ों में कमी दिखेगी। वैवाहिक सुख में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यही यदि मंगल बैठ जाएं तो व्यक्ति में जुनून, ऊर्जा, जल्दबाजी, एक्शन ओरिएंटेड, करेजियस, गुस्सा, जल्दी आ जाना, फियरलेस, स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के भाग लेना, जिम जाना। और यदि मंगल शुभ स्थिति में नहीं बैठे हैं तो व्यक्ति उग्र स्वभाव का होने के कारण रिश्तों में अस्थिरता, तनाव, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। यदि शनि मिथुन राशि में बैठ जाएं तो व्यक्ति गंभीर, न्यायप्रिय, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला, बुद्धिमान। शनि कर्म का कारक हैं। यदि शनि अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो व्यक्ति हार्डवर्क और अपने एफर्ट्स नहीं लगाएगा, आलस्य में रहेगा, चीज़ों को टालेगा और हर कार्य में डिले और रुकावटें आएंगी। यदि चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाएं तो व्यक्ति चंचल, बातूनी, जिज्ञासु, भावुक और मूडी स्वभाव का और ट्रैवल पसंद करने वाला होता है। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, वीक है चार्ट में, तो व्यक्ति लाइफ में ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल, फाइनेंशियल अप डाउन्स, लाइफ में चेंजेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आ सकते हैं। बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे और माता से दूर जाने की संभावना बन सकती है।
यदि जुपिटर मिथुन राशि में बैठ जाएं तो व्यक्ति बड़ा प्रभावी, ज्ञानी, आत्मविश्वास, भाग्यवान, उदार, विवेकी, अच्छे वक्ता, धार्मिक, दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले, कंसल्टेशन देने वाले, टीचर, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यदि जुपिटर की स्थिति वीक है और चार्ट में तो व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, और कई बार ऐसे व्यक्ति हठी और तर्क वितर्क करने वाले भी देखे गए हैं। यदि राहु यहाँ पे बैठ जाएं तो यह ग्रह एक्सपेंशन का कारक है। व्यक्ति एम्बिशियस, डिजिटल चीज़ों, ऑनलाइन और नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है और मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, डिफरेंट कास्ट के लोगों से, फॉरेन के लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। आप अपनी बुद्धि और चतुराई से, एफर्ट से हर कार्य को करने में माहिर होते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। कई बार राहु व्यक्ति को भ्रमित कर देता है, जिससे व्यक्ति गलत जानकारी, विचारों और गलत तरीकों और जल्दबाजी की वजह से गलत निर्णय लेकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यदि केतु मिथुन राशि में बैठ जाएं तो शास्त्रों के अनुसार केतु को अध्यात्म, वैराग्य, ज्ञान, अध्यात्म, अंतर्दृष्टि, मोक्ष का कारक माना जाता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। व्यक्ति एकांत प्रिय, आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और अनिश्चित महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या में भी रुचि देखी गई है। ये लोग बंद कर नहीं रह सकते, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। यदि केतु शुभ स्थिति में नहीं बैठे हैं तो व्यक्ति को लाइफ में उतार चढ़ाव और निराशा महसूस होती है। किसी भी कार्य में डिसीजन नहीं ले पाते, अपने को दिशाहीन पाते हैं, तर्क वितर्क और अपनी वाणी से खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। जहाँ केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है, वहाँ एक और दुख, हानि और जिद्दी और हठी भी बनाता है। इस तरह आप ग्रहों को राशि के साथ मिलाकर परिणामों को देख सकते हैं, पर आप ग्रह की युक्ति दृष्टियों को परिणाम हेतु ज़रूर देखें। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।